A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in lecture number 6, that is your previous lecture, we covered the topic growth of resources and allocation of resources and properties of PPC. And with that, the production possibility curve, all the content was clear. Now, in this lecture, my dear students, that is lecture number 7 of economics, we are going to cover the remaining chapter number 2 of microeconomics, and we are going to cover opportunity cost, marginal opportunity cost and its numerical. The very first is opportunity cost. बेटा opportunity cost का क्या मतलब होता है? Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. मीन्स किसी एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके जब हम किसी दूसरी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उस दूसरी चीज़ को कंज्यूम करने पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज़ द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी. मीन्स जब हम अपॉर्चुनिटी नंबर 2 लेते हैं इन लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी नंबर 1, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज़ टू दी अदर. एक से दूसरे की तरफ जब हम रिसोर्सेज के यूज़ को शिफ्ट करते हैं, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एग्जाम्पल देखिए, सपोज़ यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट 2 मोर जॉब ऑफर. आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, राइट. एक आपको सैलरी दे रहा है 40,000 पर मंथ, एंड फर्दर यू सपोज दैट टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट 30,000 पर मंथ. मीन्स एक 40,000 पर मंथ, एक 30,000 पर मंथ. जर्नलिस्ट बनने के लिए 35,000 पर मंथ. In the given case, the opportunity cost of working in the bank is the cost of next best alternative, that is rupees 35,000. Means 40,000 को आप ले रहे हैं 35,000 को sacrifice करके, right? So this is your opportunity cost. The amount of other goods and service that must be sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost of that good. किसी भी गुड को सेक्रीफाइस करके जब हम दूसरे गुड को कंज्यूम करते हैं उस पर जो अमाउंट खर्च होता है वो क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई थिंक नाउ यू मस्ट बी क्लियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको हम एमओसी भी कहते हैं. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर यूनिट. मीन्स किसी भी कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एमओसी. इट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. नाउ इन केस ऑफ पीपीसी, अगर हम पीपीसी या पीपीएफ, पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड पीपीएफ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. अगर हम पीपीएफ की बात करें तो एमओसी हमेशा इंक्रीजिंग होता है. मीन्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर यूनिट. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को गेन करने के लिए. एमओसी इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. एमआरटी क्या होता है? रेशो होता है जिससे हम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं टू गेन अनदर यूनिट्स. एमआरटी का फॉर्मूला डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन्स. यूनिट सेक्रीफाइस एक्स होता है और वो वाई होता है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज़ द फॉर्मूला ऑफ एमआरटी और एमओसी. अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दिया है आपको. पॉसिबिलिटीज़ दी हैं बेटा ए बी सी डी ई एफ जी. गन्स दी हैं. गन्स कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं? 21, 20, 18, 15, 11, 6, 0. और बटर प्रोड्यूस हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मीन्स जब 21 गन्स हो रही हैं तो बटर 0 हो रहा है, 20 गन्स हो रही हैं तो बटर 1 हो रहा है. तो एमओसी कैसे निकलेगा बेटा? डेल्टा गन्स अपॉन डेल्टा बटर. मीन्स डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन. जितना भी आपको लॉस हो रहा है अपॉन जितना भी आपको गेन हो रहा है वो क्या कहलाता है? आपका एमओसी कहलाता है, राइट. तो देखिए क्या रेशो निकल कर आया. पहला डैश हो गया, फिर 1 गन रेशो 1 बटर, 2 गन रेशो 1 बटर, 3 गन रेशो 1 बटर, 4 गन रेशो 1 बटर. दैट मीन्स कि यू आर हैविंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ बटर व्हेन यू आर सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ गन्स. सो एग्जाम्पल क्या है एमआरटी का? टेबल के अकॉर्डिंग 20 यूनिट्स ऑफ गन्स एंड 1 यूनिट ऑफ बटर मीन्स 20G + 1B.
कैन बी प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली। अगर हम रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें तो हम 20 गन्स और 1 बटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द वेरी सेम वे जब हम 2B प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कुछ गन्स की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर हम 2G अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2G/1B। मीन्स जैसे जैसे हम बटर की यूनिट्स को बढ़ाते चले जाएंगे, गन्स की यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। MRT या MOC ये ही होता है। इसका टेबल देख लीजिए, टेबल भी आपका टेबल आपने देख लिया। नाउ ग्राफ देखिए, ग्राफ भी वही है। 21 आपका ग्राफ में गन्स है और बटर है आपका 6 तक। तो जब आप 21 गन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बटर 0, फिर आपने 20 किया तो बटर 1, फिर आपने 18 किया तो बटर 2। इन द वेरी सेम वे जो आपका PPC का ग्राफ होता है, ठीक उसी तरीके से आपका ये कर्व बनेगा। दिस कर्व विल शो यू कि हाउ द फंक्शनिंग ऑफ MOC टेक्स प्लेस। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है वो आपको इसके थ्रू क्लियर हो जाएगी। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग कॉपी में करेंगे, राइट। आज के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लेक्चर में से इतना ही है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।